हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। फाइव ऑन द बेस ऑफ एरिया। हम फाइव आइलैंड देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हमारा आएगा ग्रीनलैंड। और हम जानते हैं ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है। किसका पार्ट है? डेनमार्क का। और ये आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने डेनमार्क को अमेरिका में मिलाने का जो है एक प्रस्ताव पारित किया है, इसलिए कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड न्यूज़ में है। और आप जानते हैं एरिया के हिसाब से ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। फिर हम न्यूगिनी की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर न्यूगिनी पड़ता है। सेकंड एरिया बेस पे है बोर्नियो, जो कि पार्ट है इंडोनेशिया का। और बोर्नियो द्वीप के कालीमंतन द्वीप पर ही अब इंडोनेशिया की कैपिटल शिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि जकार्ता डूब रहा है। तो इसलिए अगर हम बात करें मेडागास्कर, तो आप जानते हैं अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो आप देख रहे हैं ये मेडागास्कर है। और इसका पुराना नाम मालागासी था। और आप जानते हैं इसी मेडागास्कर की कैपिटल अंतानानारियो है। क्या है? अंतानानारियो। तो अंतानानारियो इसकी कैपिटल है। ये मेडागास्कर है। और बेफिन आइलैंड आप जानते हैं अमेरिका में ऊपर आप देखेंगे तो ये बेफिन आइलैंड पड़ेगा। तो इस तरीके से पांच जो ऑन द बेस ऑफ एरिया के हिसाब से घटते क्रम में है ना। जिसमें टॉप पर आपका ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद न्यूगिनी, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर और फिर बेफिन आइलैंड। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सम फैक्ट्स आर गिवन बिलो विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए लिखा है अफ्रीका व हिंद महासागर के सबसे बड़े, ये बड़ी लिख गया है, थोड़ा सा बड़े कर लेना, बड़े द्वीप का नाम। तो ये मेडागास्कर है। अभी हमने आपको बताया ये इंडियन ओशन में पड़ेगा। आप जानते हैं ये इंडिया है और ये बीच का इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन में ही ये सबसे बड़ा द्वीप है आइसलैंड ऑन द बेस ऑफ एरिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। आप जानते हैं असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है और यहाँ पर बासमती चावल का खूब प्रोडक्शन होता है। अगर बात करें तीन देशों की भूमि वाला द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो है। इस पे आप जानते हैं ब्रुनेई का भी अधिकार है थोड़ा सा पार्ट, और इंडोनेशिया का पार्ट और मलेशिया का पार्ट है बोर्नियो पे। तो आप समझ लीजिएगा तीन देश बोर्नियो को डील करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम अगला स्लाइड देखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ पर्वतों का टाइप्स। जैसे आप जानते हैं अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत है, यानी इसको हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का अवशिष्ट बोले तो आपका रेसिडुअल्स माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? रेसिडुअल्स माउंटेन है। और आप जानते हैं अरावली माउंटेन रेंज का विकास जो है गुजरात के पाटन से लेकर आपका इसका जो फैलाव है वो कहाँ तक है? आपके दिल्ली के रायसीना हिल्स तक ये फैला हुआ है अरावली माउंटेन रेंज। और आप याद रखिएगा अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में डेवलप हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कब डेवलप हुआ। तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसको डेवलपमेंट देखते हैं, जो आपका अरावली माउंटेन रेंज है। और ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ब्लैक फॉरेस्ट आप जानते हैं जर्मनी में, इस बार यूपीपीसी से पूछा भी गया था सीक्वेंस के फॉर्म में। ब्लैक फॉरेस्ट है, वॉजेस माउंटेन है। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन परमियन पीरियड में जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है। हिमालय एक प्रकार का अवलित फोल्डेड माउंटेन है और युवा है, यंग है, अभी भी ये बनने के प्रोसेस में है। और फ्यूजियामा आप जानते हैं ज्वालामुखी पर्वत है जो कि जापान में देखने को मिलता है। मंगोलिया एक डेजर्ट है जो बेसिकली मंगोलिया में एक डेजर्ट है जो बेसिकली गोबी डेजर्ट है। और मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर है, अपने बौद्धिज्म के लिए जानी जाती है। और गोबी डेजर्ट बेसिकली कोल्डेस्ट डेजर्ट के रूप में देखा जाता है। भारत में आप जानते हैं थार डेजर्ट है और इसका कहीं ना कहीं फैलाव पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार है, पेंटागोनिया का डेजर्ट भी है। चिली की बात करें तो यहाँ अटाकामा मरुस्थल है। और ये सुस्तम प्लेस यहीं पे पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है विश्व का सबसे सुस्तम प्लेस एरिका, ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे सुस्तम प्लेस अटाकामा का मरुस्थल है। इस तरीके से हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने आपको बताए। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है।